भाई साहब गुर्दे फट गए भाई। इतनी भयंकर पेपर आई है, इतनी भयंकर, लाइक क्या ही बोलूँ मैं यार। इतना खतरनाक पेपर आया है, पता नहीं जो मैं पढ़ के गई, लिटरली जो भी पढ़ के गई आया ही नहीं कुछ। लाइक मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, ये सारी जो रेक्टिफायर, ये वो फलाना ढिमकाना, डेरिवेशन ही नहीं थे मेरे तो गिन चुन के एक या दो मैक्सिमम बस 2 डेरिवेशन, और दिमाग का दही हो गया भाई साहब। और वो भी डेरिवेशन, ऐसे डेरिवेशन आए ना जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, वो सारे डेरिवेशन आए थे। और भाई अभी तो मुझे मन हो रहा है कि मैं अंडरग्राउंड हो जाऊँ, लिटरली मुझे मन हो रहा है कि अंडरग्राउंड हो जाऊँ। और ऐसा भी नहीं है कि ठीक है पेपर मतलब बेकार गया, ऐसा नहीं है। द थिंग कि इतना पढ़ के जाने के बाद भी पेपर अच्छा नहीं किया, दैट इज़ द मोस्ट बेकार पार्ट, ठीक है। और इतना मतलब क्या बताऊँ, कुछ ऐसा आया है, मैंने अभी थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो ऐसा आया है कि कुछ बच्चों का मतलब पेपर बहुत ही ईजी आया था और कुछ का हार्ड। और मेरा सेट 2 था भाई, और सेट 2 में जो क्वेश्चन थे, बाप रे बाप। मैं तो मैंने पहले 15 मिनट्स में क्या किया था, मैंने स्ट्रैटेजी बना के गई थी कि ये करूँगी, और फिर वहाँ पे वो सारी स्ट्रैटेजी के मारे धूल में चले गई, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं पैनिक करना स्टार्ट हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई मतलब पहले मैंने पेपर देखा ना, मुझे लगा मैं पास तो नहीं हो रही, ठीक है। फिर मैंने कुछ भी लिख के आ गई हूँ, मैं कुछ भी मतलब ऐसा था ना कि मैं ये सोच के गई थी कि कुछ छोड़ना तो नहीं है, जो अंडरस्टैंड आए लिख के आ जाऊँगी, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो मैंने वही किया, मैंने कुछ भी लिख के आ गई हूँ। और पता नहीं ये पेपर मेरा कैसा गया है कैसा नहीं गया है, बट मैं इतना तो मतलब मैंने चेक वेक नहीं है कि कितना सही हुआ कितना नहीं, और करूँगी भी नहीं वो, ठीक है, मैं करूँगी भी नहीं। द थिंक कि आ जाएंगे, मतलब 30 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 30 आ जाए या फिर 40 आ जाए, ऐसा कुछ। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी पाप है भाई, इस पेपर में पाप है। तो ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले, पता है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, सेक्शन पहले मैंने तो वो करा, क्या कहते हैं उसको, 15 मिनट में मैं थोड़े बहुत ऊपर से MCQ देखे, तो मेरे को लगा कि बाप रे ये क्या आ गया है। मैंने बोला छोड़ इसको छोड़ते हैं, अब हम करेंगे सेक्शन D। तो सबसे पहले सॉरी सेक्शन लास्ट जो भी ये था 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने सब कर लिए। पता है इसमें भी मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मौत हो गई गुरु। अब मैंने क्या करा था ना, 31, ये वाला 31, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था पेपर। और ये वाला जो था ना, मतलब अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था, मतलब समझ में आ रहा था मुझे कि ये हो रहा है, लेकिन क्या करना है इसमें मेरे को वो नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है इसमें। लाइक क्या बताऊँ भाई, मैं बहुत पागल हो रही थी, तो ये नहीं समझ में आ रहा था मुझे, ठीक है। और फिर जाके यहाँ पे 32 नंबर, उसमें इसमें कुछ था, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है भाई, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, ये क्या है, मतलब क्या मतलब मैं सोच रही थी क्या लिख दूँ कि ओपन सरफेस वो होता है जो ओपन होता है, क्लोज जो होता है वो क्लोज होता है। भाई साहब मेरे को हंसी भी आ रही थी कि कैसा क्वेश्चन है, क्या बनाऊँ मैं ब्लैंक हो गई थी पूरा। वहाँ पे मन कर रहा था बैठ के रो दूँ, बट क्या ही हो जाएगा, एक पेपर से क्या ही हो जाएगा भाई, क्या ही हो जाएगा। अब केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री तो और लग जाएंगे मेरे, केमिस्ट्री तो मुझे और नहीं आता है। फिजिक्स फिर भी मैं पढ़ रही थी पूरे साल, बट केमिस्ट्री तो मैंने और नहीं पढ़ा है, उसमें तो और लगेंगे मेरे। एंड देन क्या था, मैंने ये वाला आइटम किया, ठीक है, 32 का A। एंड देन 33 का क्या था ये क्वेश्चन, कुछ तो था ये, ठीक है, मैंने A ही किया है वापस से। और पता नहीं मुझे मैंने क्या किया है, बट हाँ करा तो है मैंने। मैं लिटरली मुझे इतनी हंसी आ रही थी अपने आप पे कि क्या पढ़ा है मैंने पूरे साल भी पढ़ के कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, ना पढ़ना एक बराबर लग रहा था मुझे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। उसके बाद ये कुछ सेक्शन D, ठीक है, जो केस बेस्ड वाले होते हैं, ये क्वाइट अच्छा था, मतलब क्वेश्चन ठीक ही था। ये वाला क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, बट फिर भी मैंने कुछ भी कर दिया इसमें। और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी तो कुछ किया है मैंने, समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ही ठाक था, उतना कुछ वो नहीं था। और ये वाला पेपर भी, ये वाला भी ठीक था। ये वाला क्वेश्चन क्या है ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा था ये, तो फिर कुछ भी करके आ गई हूँ, ठीक है। उसके बाद आ रही है सेक्शन, बट किया है मतलब कुछ तो लिख के आई हूँ यार, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिख के आई हूँ, बट हाँ लिख के आई हूँ। उसके बाद सेक्शन C, ये थोड़ा मतलब सेक्शन C और सेक्शन B, अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है सेक्शन A से B से, वो वहीं लुढ़क जाए। इस पेपर में आई एम टॉकिंग अबाउट कि लुढ़क जाएगा वो, ठीक है। तो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ठीक है। तो
अब ये वाला जो है सेक्शन सी, वो थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या ही पूछ रहा था, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है यार, मतलब अलग ही कुछ पूछ रहा है कि मतलब देखो ना कि ये इसको जस्टिफाई करो, उसको जस्टिफाई करो। और ये वाला, ओ भाई ये छोड़ के आई हूँ क्या मैं? हाँ ये छोड़ के आ गई हूँ भाई मैं। ये वाला मेरे से बन नहीं रहा था क्या था, और मैं इतना बड़ा क्वेश्चन देख के मैं सोचा कि क्या ही इसको पढ़ेंगे, छोड़ दो उसको, मन नहीं कर रहा था मेरे को। फिर मैंने ये वाला कुछ तो करा है मैंने इसमें, क्या ही करा है भगवान जाने, पता नहीं क्या ही करा है इसमें भगवान जाने। राम राम हो गया भाई मेरा उस पेपर में, क्या बताऊँ, ये भगवान कैसा पेपर बनाया है। सीबीएसई वालों को ना बद्दुआ लग रही होगी आज, पता नहीं क्या पेपर बनाया है भाई। तो पीवाईक्यू का क्या ही मतलब रह गया बोर्ड में, हम इतना जो पीवाईक्यू, मैं लिटरली शैलेंद्र सर की सारी वीडियोस देख ली थी मैंने, सब कुछ मतलब अच्छे से किया था, पीवाईक्यू सब किया था मैं, पूरा वो थी कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए अपन तो कर लेगा पेपर, कुछ भी हो जाए। बट ये सीबीएसई वाला बोलेगा नहीं, ज़्यादा खुश नहीं होने का, तुमको तो हम देंगे कुछ। और ये हो गया पेपर में, ये आ गया, मैं खुश होके गई थी। मतलब मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि मैं पेपर देने जा रही हूँ, कुछ नहीं फील हो रहा। मतलब मैं ठीक थी कि हाँ भाई ठीक होगा, ओके। बट सीबीएसई को तो वो ऊपर वाले से तो खुशी नहीं देखी जाती मेरी। तो ये हो गया मेरे साथ। अब तो और नहीं खुशी देखी जाएगी केमिस्ट्री में। भाई केमिस्ट्री तो मैंने और जीवन भर कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसमें जो क्या होगा भगवान जाने। और वो वाला, ये वाला ठीक है, ये वाला सेक्शन सी हो गया। क्या ही मैं डिस्कस कर रही हूँ भाई, कुछ तो हुआ नहीं है मेरे से। बट बता देती हूँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा था, कुछ भी फार्मूला चिपका के आ गई हूँ। मतलब क्या बताऊँ, मतलब ये भी नहीं बना है मेरे से। मेरे को 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो एकदम ड्रेन में चले गए, मेरे नाले में घुस गए जाके। ये वाले क्वेश्चन का कुछ 2 मार्क्स की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ भाई, मेरे नाले में घुस गए, मैंने 10 नंबर ऐसे उड़ा दिए ठीक है, 10 नंबर नहीं आने वाले मेरे को। और फिर ये वाला पता नहीं, एमसीक्यूज़ भाई साहब, एमसीक्यूज़ ठीक थे, एमसीक्यू भी मतलब बोल सकते हैं कि इसमें 2-3 नंबर मिल जाएंगे मुझे एमसीक्यू में, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही मैं। ये सब कुछ था। और ये वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन मतलब ठीक, मतलब क्या बताऊँ, छोड़ दो, नहीं बोल रही मैं कुछ, जैसा गया गया, अब देखा जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करनी है अभी ठीक है, ये मैं हर बार बोलती हूँ, लेकिन पेपर में तो वही फिर हक के आना है मुझे। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहो। और या तुम बताओ कैसा गया तुम्हारा पेपर, कैसा रहा, सब कुछ क्या सेट था तुम्हारा, अच्छा गया या नहीं गया। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।